अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे वाणी मूल ज्ञान घट पर्चे का अंग चल रहा है। महाराज मूल ज्ञान घट पर्चे के अंग के माध्यम से फरमा रहे हैं। सिंह सो सागे आसमान सो तरियो मानवी एक को संग लिया। लोक परलोक पाताल सब दूजिया प्रजा सब हलबली भूप बिया। आनंद ओछाव घर जीव के उपना दिन है भाग मेरा। सिरजिया मोय सो राम पधारिया राग सी अब सो मोय चेरा। मारियो एक वाल सो गाडरो पांच सुन नल्ले मरगुड़ियो। दास सुखराम कहे उलट कर पहुंचिया तीन को एक कर बांध गुड़ियो। शेर एक आसमान से उतरा और एक मानव को साथ में लिया, जीवात्मा को साथ में लिया। और जब सिंह भक्ति, सस्वरूप की भक्ति, सनातन भक्ति जब जागृत हो जाती है तो हमारा के लोक परलोक पाताल सब धूजिया, सब में वाइब्रेशन होने लगता है और प्रजा सब हलबली इस शरीर के अंग प्रत्यंग में, खंड पिंड ब्रह्मांड में, रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ में उमावा हो जाता है। और कह रहे आनंद उत्साह घर जीव के उपना। इस जीव के आनंद का उत्सव घर के भीतर ही जागृत हो गया। और ऐसे आनंद को पाकर ये आत्मा कहती है कि दिन है, आज मेरा भाग्य उदय हो गया। सद्गुरु की कृपा से ऐसा ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। जिस उद्देश्य से मुझे मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य की पूर्ति आज हो गई। इसलिए मैं मेरे भाग्य को दिन कहती हूँ, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब संतई गावा। देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य तन और आज मुझे मिला है। तो इसकी सफलता, इसकी सार्थकता ऐसे ज्ञान को पाकर ब्रह्म होने में, परमात्मा होने में, सत्स्वरूप होने में, नर से नारायण होने में। तो आज मेरा भाग्य उदय वास्तव में हुआ है। मनुष्य शरीर मिला है वो तो भाग्यशाली थे, उन्हीं को मिला। लेकिन जिसे ज्ञान मिल गया मनुष्य शरीर पाकर, उनका वास्तव में भाग्योदय हो गया। तो दिन है भाग मेरा। और करे सिरजिया राम सो मोई सो राम पधारिया। ऐसे राम आए मेरे गट के भीतर प्रकट हुए जिन्होंने मुझे सिरजा है। ऐसे सृजनहार, ऐसे रचने वाले राम, ऐसे गट गट में बसने वाले राम पधारे हैं। अब राक्षसी अब सो मोई चेरा। अब इस जीवात्मा को वो चेला बनाकर रखेंगे, दास बनाकर रखेंगे और मैं उनकी चरणों की सेवा में हमेशा लगी रहूंगी। बैठ जाओ। मारियो एक एवाल सो गाडरो। और कह रहे हैं कि पहले ये शरीर प्राप्त करके मुझे अहंकार हो गया था इस शरीर का, क्योंकि मुझे एक मन मिल गया था। वो मन ही मुझे अहंकार की ओर लेकर गया। ये सूक्ष्म शरीर मुझे स्वरूप के ज्ञान न होने के कारण प्राप्त हो गया था। और सूक्ष्म शरीर ही मुझे
बांधे रखता है, वासनाओं में, इच्छाओं में, चाहना में, आशा में, तृष्णा में, मनोरथ में, मनोकामना में, संकल्प में, विकल्प में। तो कह रहे हैं मारियो एक एवाल सो गाडरो, ऐसे गाडरे को, ऐसे एवाल को, अहंकार रूपी गाडरे को और मन रूपी एवाल को उस शेर ने, सिंह भक्ति ने मार दिया। वो शेर यदि प्रकट नहीं होता तो ये गाडरा और ये एवाल, मन और अहंकार बने रहते। उनको कौन मारता? उनको मारने के लिए कोई तो चाहिए था। और ये अहंकार और मन ही तो मुझे बार बार जन्म और मरण में डाल रहा है, सुख और दुख में डाल रहा है, राग और द्वेष में डाल रहा है। कभी किसी के साथ सुमन होता है और कभी किसी के साथ दुश्मन होता है। तो महाराज कह रहे हैं कि हम तो उसी पचड़े में पड़े रहते दिन भर, उससे मुक्त ही नहीं हो पाते। कोई भला लगता है और कोई बुरा लगता है। तो कह रहे जब तक भली बुरी सब भासे, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे, परे नहीं पहुंचता त्रिकुटी तत्व विचारा। तो ये सिंह भक्ति आपको परे पहुंचाती, इन सबसे ऊपर उठाती, इन सबसे पार पहुंचाती है और ये मन को और अहंकार को मार देती है। और मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। कहाँ वास प्राप्त करना है? परम। उसके लिए मन का मारना जरूरी है। लेकिन हम तो सब मन भावता ही काम करते हैं, जो मन को अच्छा लगता है वो तो करते हैं। अपने मन की नहीं हो, देखो क्या क्रोध आ रहा है। आपने जो धारा है, जो सोचा है वो नहीं होवे तो, कोई आपका कहानी माने तो, कोई आपकी बात सुने नहीं तो, मैं तो नहीं दे तो अभी मन मरा नहीं है, इसका तात्पर्य है। तो महाराज कह इस मन को जितना जल्दी मार लोगे ना, उतने आराम में हो जाओगे। आराम मतलब आराम, राम राम आपके भीतर आ जाएगा, मन मर जाएगा। राम के आने से तो मन मरेगा और राम के आने से आराम आएगा, उसके बिना नहीं आएगा। तो ऐसे सिंह भक्ति के रूप में राम को आपको अपने भीतर प्रकट करना है। मारियो एक एवाल सो गाडरो, और इस मन को और अहंकार को मिटा देना, समाप्त कर लेना है। और करे 5 सुन अनल ले मरग उड़ियो, अनल पक्षी आकाश में ही रहता है और किसका चूरन करता है? अग्नि का। उसका आहार क्या है? अग्नि। और आपके जो 5 प्राण हैं ये भी अग्नि से ही चलते हैं। 5 प्राण जो है इनमें भी अग्नि तत्व होता है। ये 5 प्राण आपके 5 मरग हैं। इन 5 प्राणों को भी अनल पक्षी जो कहां से आया था? आकाश से। इन 5 मृगों को, 5 हिरणों को, 5 प्राणों को लेकर आकाश में उड़ गया। यानी अब हमें प्राणों की भी सुख लेने की इच्छा
नहीं रहती। अब ये देह रहे या न रहे उसकी भी परवाह नहीं। अब इस देह में प्राण रहे या न रहे उसकी भी परवाह नहीं, क्योंकि हमें तो हमारा स्वरूप, सत्य स्वरूप सतराम मिल गया। तो प्राण तो सहयोगी थे उसे मिलाने के लिए, शरीर तो सहयोगी था उसे मिलाने के लिए, उसी को मिलाने के लिए मिला था ना शरीर, उसी को मिलाने के लिए प्राण मिले थे। तो उसे प्राप्त करके हमने हमारा कार्य कर दिया। अब काम पूरा हो गया, अब क्या करना है इन प्राणों का, इस शरीर का। जब तक रहे तब तक रहे, नहीं रहे तो इसकी इच्छा जाए, हमारी कोई आसक्ति नहीं है। यानी हमने जाने की पूरी तैयारी, हाँ अब जाने की पूरी तैयारी है, तो फिर आपको कोई जबरदस्ती ले जाएगा पकड़कर? हाँ, जबरदस्ती तब ले जाना पड़ता है जब आप जाना नहीं चाहो, जाने की आपकी तैयारी ना हो। आप जाना नहीं चाहो और कोई आके ले जाए सिर में गुरज, ऐसे ही ले जाना पड़े फिर तो। आप नहीं जाना चाहते हो इसीलिए तो ले जाते हैं ऐसे। और जिसकी जाने की तैयारी है, चलो मैं चलता हूं साथ, क्या दिक्कत है। जिसकी तैयारी, तो महाराज कह रहे ऐसी तैयारी अभी जीते जी कर लो ना, ताकि जाते वक्त आपको जबरदस्ती ऐसी काल को न करनी पड़े, ऐसे उसको आयुध का इस्तेमाल न करना पड़े। सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमराणो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया यो सब लोग बिरण। यदि शायद राम अभी सिमर लोगे तो जमराज भी आएगा भी नहीं। यदि आपकी तैयारी होगी ना जाने की, तो जमराज आएगा भी नहीं, आ ही नहीं सकता तैयारी वालों के पास। तो जिसकी तैयारी नहीं होती उस पर अटैक करता है। जिसकी तैयारी पूरी हो ना, तो वो दूर से डर जाता है कि इसकी तो तैयारी पूरी है, अभी जाऊंगा तो मैं ही मार खाऊंगा। यही होता ना। हाँ देखो कह रहे, जम माने मर्जाद चाल पासे नहीं आवे, दुरासु दंदो साध का दर्शन चावे। जमराज भी ऐसे मर्यादा मानते हैं, वो उसकी हद में रहते हैं, उसकी सीमा में रहते हैं, चलकर पास नहीं आ सकते, दूर से दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों के दर्शन चाहते हैं। तो महाराज करे 5 प्राणों को भी, 5 मृगों को भी, 5 हिरण को उठा के ले गया कौन? पान अपान उदान व्यान समान। ये 5 प्राण भी हमारे उस ब्रह्म में समा गए, स्वरूप में समा गए, लीन हो गए। अब हमें उनसे सुख लेने की कोई इच्छा नहीं। अब रहे तो भी कोई बात नहीं, इच्छा नहीं है तो नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं, इच्छा नहीं है तो। और उनसे सुख लेने की इच्छा हो तो हम उसे बचाने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि अब उसकी जरूरत ही नहीं है आपको। तो जब तक रहे तब तक भी हम न सुखी न दुखी है, और जिस दिन चले जाएंगे उस दिन भी हम सुखी दुखी कुछ नहीं, हमारे को कोई फर्क ही नहीं, परवाह ही नहीं। दास सुखराम के उलट घर पहुंचिया। महाराज कह रहे कि हम इस प्रकार से उलट कर प्रवृत्ति पसारे से, स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से उलट कर कहाँ पहुंच गए? संत शरीर में, सत काया में, दिव्य काया में, परम पद में, केवल पद में, आनंद पद में, ब्रह्म के पद में पहुंच गए। घर पहुंचिया, घर आपका वही है। अभी सब घर में नहीं रह रहे हो, हाँ अभी सब किराए के घरों में है। ये शरीर जो मिला ना आपका, ये किराए का घर है, इसे भाड़ा रोज देना पड़ता ना। क्या भाड़े में क्या देते हो उसे? अन्न। हाँ अन्न, जल, वायु, ये सब भाड़े में देते हो इसे आप। तो जब तक देते रहते हो तब तक ये रहने देता है, फिर बोले खाली करो। और नहीं तो इसका एग्रीमेंट पूरा हो जाता है तब भी कहता खाली करो। इसका एग्रीमेंट है ना, आयु अवधि, किराए का एग्रीमेंट होता है। इतने सालों तक 99 ईयर की लीज पर देते हैं।
परमात्मा भी आपको 100 साल के लिए, उसके बाद आपको खाली करना ही पड़ता है। चाहे बड़े आप भाड़ा दे रहे हो फिर भी खाली करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? एग्रीमेंट पूरा हो गया, अब क्या करो? बोले भाड़ा देते रहो फिर भी खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आयु अवधि पूरी हो गई। दास सुखराम के उलट कर पहुंच गया, इसलिए आप क्या करो, किराए के घर को अभी से ही छोड़ दो, अपना निज घर बना लो, तो जहां से आपको कोई वापस निकाल नहीं सके, खाली नहीं करा सके। आपके घर से कौन खाली कराएगा जब आपका निजी घर ही हो गया? तो करे तीन को एक कर बांध गुड़ियो, तीनों को बांध दिया आपने, तीनों से सुख लेने की इच्छा छोड़ दी और गुणातीत हो गए। रज्व सत्व और तम तीनों को बांध दिया, तीनों से परे हो गए, करनी क्रिया से परे हो गए, राग द्वेष से परे हो गए। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहूं सु दोस्ती ना काहूं सु बेर। ऐसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो गए, ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक विजन मिल गया, ऐसे सम्यक चारित्र में, व्यवहार में भी आप इसे काम में लेने लगे। जीते जी हो, व्यवहार में कब काम में लोगे? जब जीते जी हो। यानी आप व्यवहार आपको प्रतिकूल भी मिले ना तो आप दुखी मत होना, अनुकूल भी मिले तो सुखी मत होना। यानी कोई आपका आदर भी करे, सम्मान भी करे तो आप खुश मत हो जाना, कोई आपका अपमान भी करे, गाली भी निकाल दे तो गरम मत हो जाना। तभी समझेंगे कि आप गुणातीत हुए, गुण आपके ऊपर असर नहीं कर रहे, माया से परे हुए, आप अपने स्वरूप में स्थित हैं। यानी आपको कुछ फर्क ही ना पड़े, कहो ना कहो, लेकिन अंदर खाते में फर्क ना पड़ना चाहिए। बहुत से तो ऐसे होते हैं अंदर में तो उबल रहा है, बाहर कह नहीं पाते, लोक लाज की वजह से, शर्म की वजह से। लोग क्या कहेंगे, अभी मैं तेज बोल दूंगी तो बोल नहीं पाते, लेकिन अंदर में तो उबाल आ रहा है। बोले आने दो मौका, गांठ बांध ले, मौका आने पे मैं भी सब सुना दूंगी। तो महाराज करें इन सब चीज़ों से आप उपराम हो जाओ, परे हो जाओ और अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को स्थित कर लो। किसमें? स्वरूप में। जो स्वरूप में स्थित है वही स्थित प्रज्ञ है। और कह रहे ये पाया कैसे हमने, स्वरूप को कैसे पाया? राम ही राम रट राम रिजाविया, राम रट आत्मा खोज लीवी, भजन प्रताप सु 10 पाताल में, उलट आसमान में शीर पीवी। गाजियो जाए आसमान चर शिखर में, शब्द मोती जड़े मुख माही। पवन सो सेंग समाई है कवड़ में, ता दिना 10वें द्वार जाए। मोख पर मोख हर घाय जब पहुंचिया, सर्ब सांसा मिट्या अब मेरा। दास सुखराम कहे सांभळो, संत जो मिट गया सरब ये जन्म फेरा। कैसी खास बात बता रहे हैं। हम कैसे मान ले कि हमारा जन्म का फेरा मिटा कि नहीं मिटा? भारत की ऐसी स्थिति जिस दिन आपकी हो जाए उस दिन मान लेना,
कि हमारा जन्म का फेरा मिट गया, हमारा मोक्ष हो गया। खुद की स्थिति का वैल्यूएशन, मूल्यांकन, आकलन आपको ही करना है कि हमारा फेरा मिटा कि अभी वापस आना पड़ेगा जन्म धर के। कोई रन बदला बाकी रह जाए तो आना पड़ेगा, कोई गांठ बांधी हुई रहेगी, गांठ खोल नहीं पाए तो आना पड़ेगा। तो राम ही राम रट राम रिजाविया, हमने हमारे राम को, निज राम को, सत राम को, अविनाशी राम को कैसे राजी किया, कैसे प्रकट किया, कैसे जागृत किया, कैसे प्रसन्न किया। It's 8:30. कह रहे हमने ऐसे सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरण किया सांस और सांस, यानी एक भी श्वास उसके बिना खाली न जाने दी। तो हमें सर्वत्र वो ही दिखाई देने लगा, सब में वही दिखाई देने लगा। सिया राम में सब जग जाने, कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, मनवो चवर करे मन माही, जहाँ देखो तो सदगुरु साई। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जहाँ की जैसी भावना जैसो ही फल होई। इस प्रकार से हमने राम को रटा, यही आरती यही पूजा, राम बिना दर से नहीं दूजा। तो राम ही राम रट राम रिजाविया, ऐसे राम को रटा तो हमारे राम जी राजी हो गए। वो रटने से राजी हो जाते हैं, यानी याद करने से राजी हो जाते हैं। उनको कोई सामग्री नहीं चाहिए, सामान नहीं चाहिए। सामान तो सारा किसका है? उनका ही है। उनको तो आपका प्रेम चाहिए, प्रेम से बस रटो। उनको चढ़ावा नहीं चाहिए राम जी को, लेकिन लोग समझते हैं कि चढ़ावा चढ़ाएंगे तब राम जी राजी होंगे। ऐसा ही होता, चढ़ावे से राजी होते नहीं होते? होते कह रहे चढ़ावा तो सारा उन्हीं का ही है, आप कहाँ से लेके आए थे? उन्होंने तो दिया था। फिर भी लोग चढ़ाते हैं 1 रुपया लोग। हाँ ठीक है, वो अपना 1 रुपये से 1 रुपये जितना प्रेम प्रकट करते हैं, उसके प्रेम को मापदंड में ले आते हैं। रुपये जितना प्रेम 100 चढ़ाता तो 100 जितना प्रेम, 500 चढ़ाता तो 500 जितना प्रेम, उतना प्रेम को ये तोल लेते हैं। लेकिन राम तो अतोल प्रेम वाले हैं, उनका प्रेम तो तुलता ही नहीं है। आप तोल में ले लोगे तो उसकी वैल्यू उतनी हो जाएगी, और कुछ नहीं चढ़ाओगे तो आप अतोल प्रेम के हकदार हो जाओगे। तो राम ही राम रट राम रिजाविया, राम को रटने से राम राजी होते हैं। और कह रहे राम रट आत्मा खोज ली, उस राम को सुमरण करते करते, याद करते करते हमारी स्मृति में अब राम ही रह गया, दूसरा कोई रहा ही नहीं। तो जब दूसरा जिस दिन मिट जाएगा राम के अलावा, उस दिन आपको आपकी आत्मा मिल जाएगी। जब तक दूसरा रहेगा राम के अलावा कोई, तब तक समझो कि आपको आत्मा मिली नहीं। सब कुछ हटाने के बाद, सब कुछ बाद कर देने के बाद, सब कुछ मिट जाने के बाद लास्ट में जो बचता है वो सत्य है। यानी झूठ को हटाने के बाद सत्य ही बचेगा। झूठ का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन झूठ क्या सत्य के सहारे से चल रहा था। जैसे 500 के नकली नोट चलते हैं तो 500 के असली नोट के सहारे से चलते हैं। आज 250 का कोई नकली नोट चला के बताओ। तो आत्मा है, तो आत्मा के सहारे से सारा शरीर झूठ चल रहा है। इसका अपना कोई अस्तित्व, जिसने अपने शरीर का बात दे दिया तो शरीर से संबद्ध संसार का भी बात दे देगा। पहले उसको अपना ही शरीर का बात देना पड़ेगा कि मैं कुछ नहीं हूं और मेरा कुछ नहीं है। ये सब हटेगा तो लास्ट में जो बचेगा वो परमात्मा बचेगा, राम बचेगा, अविनाशी बचेगा, सत बचेगा,
और उसकी खोज कैसे होगी? राम ही राम रट आत्मा खोज लीवी। उसकी खोज उसके सुमरण से होगी, उसकी याद से होगी। और भजन प्रताप सु धस पाताल में, ऐसे भजन के प्रताप से हम पाताल में धसे, यानी गहराई तक पहुंचे। चारों वेद संबंधे भाई, जामे हीरो डारियो, मरजीवा बिन प्रथन लादे पचपच जन्म। तो ये तत्व ज्ञान के हीरे जो निकाल के लाए चारों वेदों में से, वो कहाँ तक पहुंचे? राम ही राम रट आत्मा खोद लीवी, भजन प्रताप सु धस पाताल में, गहराई तक जाकर। और फिर क्या किया? उलट आसमान में शीर पीवी। उसका फल कहाँ लगा? जड़ कहाँ है? जड़ तक गए और फल कहाँ मिला हमें? आसमान में। वृक्ष की जड़ कहाँ होती है? मूल कहाँ होती है? मूल तक तो जाना पड़ेगा ना। पहले मूल तक जाओ, वहां सिंचन करो, तब फल कहाँ लगेगा? तो ऐसे ही महाराज कहते शंखनाद से उतरे और पाताल में पयाल के स्थान पर पहुंचे शब्द ब्रह्म के साथ, और मंकनाल में चढ़े और गिंगन मंडल में आनंद लिया। भजन प्रताप सु धस पाताल में, उलट आसमान में शीर पी। अब वो शीर कौन सी आ रही है? सुखमणा की। 1000 पांक के कवल सहस्त्र धारा से अनंत पांक के कवल अनंत धारा के रूप में वो आनंद प्राप्त कर रहे हैं। निज हंसा का ये ही चारा, सुखमण मोती करे हारा। जब सुखमण से मोती का हार कर रहे हो ना, तो कहते जल पीवन की श्रद्धा ना आई, मतियो अमृत दूरी हो जाए। पानी पीने की भी इच्छा नहीं रहती। गाजी हो जाए आसमान चढ़ शिखर में, ऐसे हम शिखर में चढ़ गए, टॉप पे पहुंच गए, चोटी पर पहुंच गए, और वहां आसमान गर्जना कर रहा है, ब्रह्मांड की नाद सुनाई दे रही है, ब्रह्मनाद सुनाई दे रही है, अगम की नाद सुनाई दे रही है। और ऐसे आनंद को पाकर, ऐसे आनंद में छक कर फिर बकते, बोलते। बकता है नहीं बकने वाला, वक्ता है नहीं वकने वाला, बकने वाला। बकता वही होता ना, वक्ता से बकता हो गया। तो महाराज फरमा रहे कि जो ऐसे आनंद में छक गया परमात्मा के स्वरूप के, सत्य के, अविनाशी के, ऐसे अगम देश का आनंद प्राप्त कर रहा है। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुदारस बरसे, भरम करम सब ढाव। जिनके मन में भरम हो, जिनके मन में शंका हो, उनके वचनों को सुन लो, जिनको ऐसा अणबे का ज्ञान प्राप्त हुआ है, तो उनके भ्रम और सब शंकाओं का समाधान हो जाएगा। उनके अणबे के वचन कैसे होते हैं? सबद मोती जड़े मुख माई, एक एक शब्द मोती के समान अमोलक, हीरे के समान अमोलक। एक एक शब्द जो उनके मुखारबिंद से निकलता है, अमृत होता है। हमारे मरने का भय मिटाता है, हमें निर्भय पद दिलाता है। इतने अमोलक शब्द महाराज ने अपने मुखारबिंद से कथे, जिन्हें आज हम श्रवण कर रहे हैं, और सुनने में कितना सुख आ रहा है देखो। और जब ये हमारे भीतर अनुभव के रूप में घटित हो जाएंगे, उस दिन कितना आनंद हो जाएगा जब ये हमारा अनुभव बन जाएंगे शब्द। तब हम कहेंगे कि महाराज जो बात कह रहे हैं 100% सत्य, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं।
ऐसे शब्द का उच्चारण, अणभे के शब्दों का उच्चारण जो हमारे भय को मिटा दे, चिंता को मिटा दे, दुख को मिटा दे, त्रास को मिटा दे, तीनों प्रकार के ताप को ठहरा दे, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के, मन के, आत्मा के। ऐसे शब्दों का रोज महाराज करें आपको श्रवण करना चाहिए, कानों के द्वारा पान करना चाहिए, कानों के द्वारा सेवन करना चाहिए। काना द्वारा श्रवण करो, फिर मन द्वारा मनन करो, चिंतन करो, निधिध्यासन करो, फिर उसके अनुसार ध्यान करो, धारणा करो। शब्द मोती जड़े मुखमाई, और कह रहे महाराज पवन सो सेंग समाये है कंवड़ में। और श्वासें जो है अपने कंवड़ में जा समाती है और वो श्वासों से अलग हो जाता है। कैसा हो जाता है? श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमलक हो। बिना ही श्वासों के, बिना ही पवन के, बिना ही पानी के, बिना ही मन के, बिना ही निज मन के, बिना ही सूरत के, बिना ही निरत के, बिना ही चेतन के। कह रहे चेतन भी नहीं रहता है क्या वो? महाराज ने तो यही कहा, सूरत निरत नहीं, चित्त भी नहीं रहता और चेतन भी नहीं रहता। वस्तु अमोलक हो, ऐसी अमोलक चीजें आप ऐसे अमोलक हो जाते हो। यानी वो तत्व चेतन और अचेतन दोनों से परे है, जड़ और चेतन दोनों से परे है, और जड़ और चेतन दोनों में समाया है। ये जड़ में नहीं, केवल चेतन में ही, सर्वत्र है। इसलिए आप उस तत्व को प्राप्त हो जाते हो जो केवल चेतन नहीं है, जो केवल जड़ नहीं है, जो केवल सूरत नहीं है, जो केवल निरत नहीं है, जो केवल मन नहीं है, जो केवल निजमन नहीं है, इन सब से परे है और इन सब में समाया है। यानी कोई इसके बिना नहीं है। ऐसे स्वरूप के आप मालिक हो जाते, यानी ऐसे स्वरूप को आप पा जाते हो। कहां पाते हो? ता दिना 10वें द्वार जाए। कौन से गेट पे मिलेंगे ऐसे परमात्मा? 9 दरवाजों पर। 9 दरवाजे तो खुले ही है आपके। देखो इनसे, दिखे सो सकल, सूंघो इनसे, खुशबू बदबू में बदल जाती है। चखो इससे, अच्छा मीठा लग रहा था गुलाब जामुन, 11वां खाया तो कैसा लगने लगा। पकड़ो हाथ से, छूट जाएगा, कितना पकड़ो। यानी वो इंद्रियातीत परमात्मा, 9 दरवाजे जो खुले हुए हैं इनसे नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको सत्य केवल ज्ञान का 10वां दरवाजा खोलना होगा, जो बंद है, जड़ा हुआ है, बिना सतगुरु के ज्ञान के नहीं खुलता। 9 तो खुले ही है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, गुदा, लिंग, ये तो सब खुले ही है। इनसे आप अनुभव नहीं कर सकते 9 दरवाजों से उस सत्स्वरूप परमात्मा का। उस सत्स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए आपको 10वां खोलना है, ज्ञान दृष्टि खोलनी है, दिव्य दृष्टि खोलनी है, ब्रह्म दृष्टि खोलनी है, श्रुत दृष्टि खोलनी है। वो गेट जो जड़ा हुआ है, कपाट जो जड़ा हुआ है, ताला जड़ा हुआ है, ताला ताक कौन खोले? ताला ताक सदगुरु के शब्द खोले। ताला ताक शब्द ही खोले, निरंकार धुन आगम बोले।
आगे से आगे बढ़ाने वाला कौन है? कह रहे मोक परमोक हर गाय जब पहुंचिया। इस प्रकार से हरि को गाते गाते, राम को सुमरते सुमरते मोक्ष की छोड़ो, परम मोक्ष को प्राप्त किया। मुक्ति को छोड़ो, 4 प्रकार की वैकुंठ की, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य, सानिध्य। हमने तो ऐसे परम विश्राम को पाया जहां पर ही कुछ भी नहीं है। ऐसे शून्य समाधि को पाया, शून्य देश को पाया। पाकर क्या हुआ? सर्ब सांसा मिटा मेरा। एक सांसा नहीं रहा, एक शंका नहीं रही कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं, मेरी मृत्यु होगी कि नहीं, मुझे मरने का डर नहीं रहा। होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जोग, संतदास इस देह का। सर्ब सांसा मिट्या। एक सांसा भी नहीं रहना चाहिए। सबसे मोटा सांसा कौन सा है? मरने का। वो भी मिट जाए यदि आप ब्रह्म हो जाओ, यदि आप स्वरूप हो जाओ, सत हो जाओ, अविनाशी हो जाओ, सतराम हो जाओ। कब होगे? मरने के बाद, घर जाके, कल होगे, 1 साल बाद होगे, या आज ही हो जाओगे, अभी हो जाओगे। सर्ब सांसा मिटिया। अब मेरा दास सुखराम के सांभळो। क्या सांभळो? संत जो मिट गया सरब रे जन्म फेरा। ऐसे संत काया, दिव्य काया, सत काया, अविनाशी काया, ब्रह्म काया पाकर जन्मना मेरे लिए भरम हो गया, और मरना भी मेरे लिए एक आभास हो गया, केवल एक प्रतीति हो गया, मृगजल हो गया। वास्तव में मरना नहीं है, और वास्तव में जन्मना भी। ये किससे ज्ञान पाया? और ये जैसे ही भ्रम हुआ तो मुझे तो लगने लगा कि मैं ही सत हूं, बाकी सब शरीर जो दिख रहा है वो असत ही है। जाए तो जाए, रहे तो रहे, मुझे क्या। सांसा एक नहीं रहा, संशय एक नहीं रहा, डर एक नहीं रहा, चिंता एक नहीं रही। निश्चिंत हो गए, निशोक हो गए, निशंक हो गए, निर्भय हो गए, निर्द्वंद हो गए, निर्दोष हो गए, निर्विकार हो गए, और निर्वाण को प्राप्त हो गए। बोलो राम सद्गुरुदेव जी महाराज धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा कारण जात ने धन्य हो, मोक्ष के मार्ग ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। Recording stopped. राम सभा ने Recording in progress. राम 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 राम। सत्संताने सत्संज्ञान